हेलो एंड वेलकम टू विंग से कुरान। आज फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पिछले 3 साल से पेंडिंग था और आज फाइनली ये एग्ज़ाम हो गया है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो जिन लोगों ने मेहनत की है। उम्मीद है कि आज के पेपर आपको फाइनली अपनी मेहनत का सिला देगी। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि पैटर्न क्या रहा, उसके साथ में लेवल कैसा रहा पेपर का, और आने वाले टाइम में इसका कट ऑफ कैसा जा सकता है। आप सभी लोग जो देख रहे हैं चैनल पे, जो नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पे सारे ही अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पेपर है, पीडीएफ है, ये जो देख रहे हो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, ये मेरे पास सी सेट का पेपर है। जिन लोगों को भी पेपर डाउनलोड करना है, हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे हमने ये अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे, उसको ज्वाइन करो, डाउनलोड करो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने लोगों से बात की, मुझे पेपर मॉडरेट लेवल का लगा। इस पेपर को डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता है, मॉडरेट है, ना इजी है ना डिफिकल्ट है। कई लोगों को तो इजी भी लगा, बट कहीं ना कहीं मॉडरेट था। क्यों मॉडरेट था? क्योंकि कोई भी जो इनने सवाल पूछा था वो कोई ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पूछा था। मिसाल के तौर पर अब यही सवाल देख लो, ब्लू इकोनॉमी के रिलेटेड किसी कंसेप्ट पे नहीं था। ये ब्लू इकोनॉमी की टर्म आज से 3-4 साल से यूज़ की जा रही है। डिफरेंट बजट में भी इसके बारे में बात की है कि जो भी इकोनॉमी आप ओशियंस और सीज और कोस्ट से कमा सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की इकोनॉमी हो, उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आरबीआई के सवाल पूछा था कि अभी आरबीआई ने किस पे इम्पोज किए रिस्ट्रिक्शन। ये बहुत न्यूज़ में रहा था। जो बंदा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं भी पढ़ रहा, उसको भी पता था कुछ झोल चल रहा है पेमेंट बैंक में, और ये पेटीएम पे लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये भी सीधा सपाट सवाल था। सिमिलरली आगे भी आप सवाल देखेंगे तो बहुत सीधे सीधे सवाल आपको दिखेंगे। मिसाल के तौर पे पूछ रहे, सिख रूल वाज एस्टैब्लिश इन कश्मीर, बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। इसी तरीके से आप देखो, जो ये ओम मीटर का सवाल इनने साइंस में पूछ लिया, बड़ा सिंपल सीधा सपाट सवाल है कि ओम मीटर किसके लिए, किस किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ओम्स जो है हमें मालूम है रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिमिलरली आने वाले आगे आप इस पेपर देखते जाएंगे तो आपको लगेगा कि सीधे सीधे सवाल है, कोई ज़रा डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें जी ऑर्गेनिक मैटर यूज़ होता है, तो बायोमास, कोई ज़रा डिफिकल्ट सवाल नहीं था, सीधे सीधे सपाट सवाल थे। तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कि कार्निवोर्स कौन था। भाई प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कार्निवोर्स तो हो नहीं सकते, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं। सो ये बहुत से सवाल आपको सीधे सपाट आपको दिखेंगे कि जो ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पूछे थे, बहुत ऊपर ऊपर से पूछे थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे ओजोन डिप्लीशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कहने का मतलब, और मैंने मैथ्स रीजनिंग हॉल से भी बात की। रीजनिंग भी बहुत सिंपल सी आई थी, ये बता रहे हैं, मतलब मॉडरेट लेवल की आई थी, ज़रा डिफिकल्ट नहीं आई थी, डुएबल था। तो उस हिसाब से पेपर का जो लेवल है ओवरऑल, इट इज़ व्हाट, इट इज़ मॉडरेट। जीएस तो मुझे काफ़ी सवाल इजी भी लगे, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है जीएस। अब रीजनिंग का मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप कह सकते हो, कंप्यूटर का मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हो। इंग्लिश का लेवल वैसा ही था जैसा आज तक आया हुआ है, ज़रा डिफिकल्ट नहीं था। और बाकी जो चीज़ें हैं मोर और लेस एक्सपेक्टेड ही थी। हाँ, एक चीज़ देखने को मिली, जो वो जेकेएस से कॉपी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी से कॉपी कर रहे हैं, जो एक ही सवाल उस पैटर्न का था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एक जेकेएस का पैटर्न या यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो ये वाला सवाल है, 101 माह। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आइडेंटिफाई हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। ये जो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर वाला जो पैटर्न है, यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था 2021 में, 2021-22 में, और उसके बाद जेकेएस ने भी कॉपी किया था, और अब फाइनली आके जेकेएसएसबी तक भी ये पैटर्न पहुंच गया। तो ये सवाल सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लग पाता। लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही सवाल था, तो जो भी था सबके लिए ही था। बाकी मैच द कॉलम वाले सवाल, पैटर्न की बात करें, एक तो वो ओनली 1 पेयर इज करेक्ट वाला नया पैटर्न है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है, मैच द कॉलम का पैटर्न कंटिन्यू रखा है। मैच द कॉलम में फ़ायदा ये कि एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, वो एक अच्छी चीज़ हुई है। उसके अलावा पैटर्न देखा जाए तो डिफ़िकल्टी लेवल उतना ज़्यादा था नहीं। हाँ, पैटर्न में ये भी था कि जो सिलेबस जो मैं दिया था, सिलेबस में उसके रिलेटेड जो वेटेज थी वो कहीं ना कहीं फॉलो की गई है। थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी सवाल आया, न्यूज़पेपर से भी सवाल आया, एनवायरनमेंट से भी सवाल आया, इकोनॉमी से भी सवाल आया। तो हर चीज़ को टच करने की उन्हें कोशिश की है। तो मुझे बड़ा बैलेंस्ड पेपर लगा, ये अच्छा पेपर लगा, जिससे कोई गिला शिकवा कर नहीं सकते हम एज सच। अगर आप देखोगे, जो जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे भी बड़े सीधे सीधे सवाल आए थे। भाई किसकी, जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किस पर्टिकुलर टेरिटरी की लेजिस्लेचर नहीं है, तो लद्दाख की नहीं है, ये पता ही है आपको, लेजिस्लेचर तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को मिली है। तो बहुत सिंपल सवाल भी देखने को मिले। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं। हालांकि मैं तो कहूँगा मॉडरेट ही है। जोजिला टनल देख लो, किसने नहीं पढ़ा इस बारे में। तो अच्छा, ये पीर पंजाल रेंज से लेकर ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हम याद करते ही हैं, नॉर्थ टू साउथ वगैरह। तो ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछा हुआ था। करेवास देख लो,
बिल्कुल करेवा तो ज़रूर हम पढ़ते हैं, सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सो ऑल दीज थिंग्स वर ईजी, जहाँ तक देखा जाए ईजी टू मॉडरेट। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जितना एक्सपेक्टेड था उससे हाई जाने का प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है। बट हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको पेपर कैसा लगा और डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा। उसके अलावा पैटर्न से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, पैटर्न वॉज गुड एनफ। और अब जो शाम को आंसर की आएगी उससे भी पता चलेगा कि एज सच कितने आंसर की में आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। उस पर हम एक लाइव सेशन करेंगे कि ऑब्जेक्शन किन किन क्वेश्चंस पे आप फाइल कर सकते हो जैसे ही आंसर की आती है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। जिन लोगों ने भी पेपर दिया, मुझे उम्मीद है आपका अच्छा हुआ होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमने डायरेक्ट अपने वीडियो लेक्चर में करवाए थे, उसको भी हम जल्दी ही टैग करके आपको दिखाएंगे। और बाकी जो भी है, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, कोई भी आपके सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालें, डेफिनेटली विल ट्राई टू एड्रेस दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगेन, जिसको पेपर डाउनलोड करना है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज्वाइन करें और पेपर डाउनलोड कर सकता है। थैंक यू सो मच।